गुना जिले के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में रविवार ऐतिहासिक साबित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना के मावन में बनने जा रही अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का भव्य शिलान्यास किया। गुना के दशहरा मैदान पर आयोजित इस गौरवशाली कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हवाई अड्डे से दशहरा मैदान तक एक खुली जीप में सवार होकर पहुंचे। रास्ते भर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा से उनका आत्मीय स्वागत किया। आलम यह था कि स्वागत के उत्साह के कारण दोनों नेता निर्धारित समय से करीब 2 घंटे की देरी से मंच पर पहुंच पाए। सीएम गुना वासियों के प्रेम से इतने गदगद नजर आए कि उन्होंने उनकी तुलना होली दिवाली के त्यौहार से कर दी। मुख्यमंत्री ने केवल सीमेंट फैक्ट्री ही नहीं बल्कि गुना को विकास की कई अन्य सौगातें भी दी। इसके तहत 1059 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 130 करोड़ की लागत के 144 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत गुनिया नदी के जीर्णोद्धार के लिए 80 करोड़ 22 लाख के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। गुजरिया तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए और पार्वती नदी पर ब्रिज निर्माण की घोषणा की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतीत को याद करते हुए कहा कि एक दौर था जब इस चंबल ग्वालियर क्षेत्र में केवल गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब यहाँ विकास की गूंज है। सिंचाई, बिजली और सड़क की सुविधाओं ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि विकास के लिए ली जाने वाली ज़मीन का बाजार से 4 गुना दाम दिया जाएगा। साथ ही किसानों को सलाह दी कि वो अपनी ज़मीनें ना बेचें क्योंकि गुना का भविष्य बहुत उज्जवल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने रेड टेप यानी लाल फीताशाही को हटाकर निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। सिंधिया ने खुलासा किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए गौतम अडानी से उनकी 4 साल से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, मैंने अडानी से कहा था कि यदि देश का दिल देखना है तो गुना शिवपुरी आएँ। यहाँ कुल 3500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और 40 लाख टन क्षमता वाला प्लांट लगेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य ने अडानी ग्रुप के प्रतिनिधियों के सामने ये मांग रखी कि फैक्ट्री में गुना के स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए ताकि क्षेत्र का विकास वास्तविक हो सके। मुख्यमंत्री ने टेकरी सरकार के जयकारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया और सिंधिया को श्रीमान कहकर संबोधित किया। वहीं सिंधिया ने भी जनता से आह्वान किया कि मुख्यमंत्री का स्वागत उज्जैन से भी 5 गुना ज़्यादा उत्साह के साथ होना चाहिए। इस कार्यक्रम ने गुना के औद्योगिक विकास के एक नए अध्याय की नींव रखी है। इस मौके पर अडानी ग्रुप के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की जीडीपी का 15 लाख करोड़ के पार जाना प्रदेश की मजबूत आर्थिक स्थिति का प्रमाण है। प्रणव अडानी ने विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से ये प्रोजेक्ट कागजों से निकलकर इतनी जल्दी ज़मीन पर उतर सका। प्रणव अडानी ने कहा कि गुना में बनने जा रही ये सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट सालाना 40 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाली होगी, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने लक्ष्य रखा कि इसका पहला चरण वर्ष 2028 तक शुरू कर दिया जाएगा। अडानी ने रेखांकित किया कि 1060 करोड़ रुपए का ये निवेश गुना जिले के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे लगभग 1500 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के मौके प्राप्त होंगे। प्रणव ने ग्रुप के विज़न को साझा करते हुए कहा कि उनका मकसद केवल व्यापार करना नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी को वास्तविक बदलाव लाना है। उन्होंने याद दिलाया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में चेयरमैन गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश का जो संकल्प लिया था, ये प्रोजेक्ट उसी वादे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस प्लांट के शुरू होने से न केवल सरकारी खजाने में 6,000 करोड़ रुपए का योगदान मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसायों, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन के नए रास्ते खुलेंगे। पैदा होगी। साथियों, ये केवल सीमेंट प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है। ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है और ये राज्य की प्रगति में पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट है।
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मैं आपका और आपके सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूँ सीएम ने भेज दिया तत्काल। क्या हो रहा है, हमारी भीड़ लगा कि आपकी कोशिशों से इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव माहौल आपने बनाया और फैसलों में तेजी आई है। अदानी ग्रुप मध्य प्रदेश के ये सुनहरे भविष्य के साथ पूरी मजबूती के साथ हम साथ में खड़े रहेंगे। हम राज्य के विकास में पार्टनर बनेंगे और ये ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश लेकिन भारत के निर्माण में हमारा जो हो सके हम पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अदानी समूह के विषय कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित महानुभाव और मेरी तो आन बान और शान गुना की मेरी समस्त जनता जो इस पंडाल में उपस्थित है। आज गुना के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन, आज वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले बंगाल की जीत के लिए, असम की जीत के लिए, पुडुचेरी की जीत के लिए उन राज्यों की जनता को मैं नमन करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर से कन्याकुमारी और भारूच से तवांग तक भगवा झंडा लहराने का कार्य शुरू हो चुका है मेरे भाई और बहनों। गंगोत्री से एक तरफ, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की शुरुआत हुई है। और उसी तारतम्य में आज वही विकास का झंडा, वही प्रगति का झंडा जो पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लहराया है और पिछले 2.5 वर्षों में मेहनत और मशक्कत करके हमारे मोहन यादव जी ने एक जिले को राज्य के पटल पर नहीं लेकिन राष्ट्र के पटल पर लाने की कोशिश की है। उसकी आज एक नई द्वीप प्रज्वलित हो रही है। तो गुना जिले में अडानी सीमेंट की फैक्ट्री के शिलान्यास के कार्यक्रम के आधार पर हो रही है मेरे भाई और बहनों। आज इस दिवस पर मैं अपने पूज्य पिताजी को भी याद करना चाहता हूं। 1984 में पहले औद्योगिकरण की शुरुआत जो गुना जिले में हुई थी, उनके नेतृत्व में गुना में एनएफएल का प्लांट, गुना में गेल का प्लांट, उस जमाने में 10,000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र को विकास और प्रगति का स्तंभ बनाने के लिए जो मेहनत और मशक्कत उन्होंने की थी। उस जमाने में रेल की सुविधाएं न के बराबर थी। गुना इटावा रेल लाइन की स्थापना उन्होंने की थी और जो आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आपका बरदस्त प्राप्त हुआ। पिछले 20 वर्षों में एक नया विकास की इबारत हमने गुना जिले में लिखी है। ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक ये राष्ट्र राजमार्ग, नेशनल हाईवे 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसकी चौड़ीकरण करके आवागमन की स्वरूप भी हमने बदल दिया। आज गोविंद राजपूत जी मन से कह रहे थे कि पहली बार 2002 में आपका आशीर्वाद मिला था। गुना शहर से मुख्यमंत्री जी पूरे ट्रक की ट्रैफिक निकलती थी। मेरे नौजवान पीढ़ी के रात के अंधेरे में सिर को कुचलती हुई निकलती थी और
नेशनल हाईवे तैयार हुआ है, बंगलुरु के लिए ट्रेन, मुंबई के लिए ट्रेन, कोटा बीना लाइन का डबलिंग 2000 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 900 करोड़ का। और जब से मोहन यादव जी आए हैं तब से तो विकास का बौछार मेरे गुना जिले में शुरू हो गया। क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी 150 करोड़ रुपए की लागत से गुना में स्थापित होने जा रही है मेरे भाई और बहनों। सीएम राय स्कूल, सांदीपनि स्कूल 4 लगने जा रहे हैं। 2 आरओबी मऊवन और सिलवासा में हम स्थापित करने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ हमारा गुना का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है 40 करोड़ का, हमारा मावन में स्पाइस पार्क बन गया। 2040 तक गुना की पानी के लिए कोई किल्लत नहीं रहेगी। 100 करोड़ की पानी की योजना आ गई। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे माधव महाराज के समय में एक तालाब बनाया गया था बमोरी में, गुना में, रावगढ़ में, चाचोड़ा में, श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना मोहन यादव जी के नेतृत्व में धनवाड़ी में और मैरागेल में 1500 करोड़ रुपए के नए बांध बनने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो पंजाब की बात की जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में और आपके सेवक के आधार पर नया पंजाब मेरा बमोरी और गुना और रावगढ़ और चाचोड़ा बनेगा मेरे भाई और बहन। आज इस दिवस पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक मांग निकली थी औद्योगिकरण की। इतना मन से आपको ये आनंद के साथ लग रहा है। होली, दिवाली, सारे त्योहार आ गए। जोरदार अभिनंदन करें। गुना ने क्या स्वागत किया। गुना का धनिया, गुना का गुलाब, गुना के अंदर आज आपके चेहरे से प्रकट होती प्रसन्नता। सच में ऐसा लग रहा है कि हमारे इस गुना के लिए, मुझे तो लगता है आज ये जो पहले चरण की शुरुआत हुई, सच में अडानी जी आपके माध्यम से ये और सिलसिला जाते हुए हजारों करोड़ तक आगे जाएगा। जोरदार अभिनंदन अपने इस शुभ संकल्प के लिए। सीमेंट का प्लांट और सीमेंट के प्लांट के अगर अतीत की बात करें तो अतीत के समय गुना, ग्वालियर, चंबल के अंदर गोलियों की ढाई अलग तौर थे। लेकिन जब से विकास का ये परचम लहराना प्रारंभ हुआ है, अब हमारे लिए सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा अपना देश बदल रहा है। दुनिया के सामने सक्षम देश की स्थिति में भारत आया है और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए। और किसानों के लिए अभी हमने गोविंद सिंह जी ने कहा, ये बदलते दौर में गुना, ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की, बिजली की, सारे क्षेत्रों की सौगात देते हैं। पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे समय में आज जब मैं आपके सामने यहाँ विकास की बात अगर कर रहा हूं तो सच में 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन, वो 1500 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन 1500 लोगों। और ये तो पहला चरण है। आप सबसे भी निवेदन है
मान्य सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण